जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी के तहत अग्निवीर के पदों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 तक को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप वीडियो वाला सेक्शन जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपका पूरी तरह से जो आपका सिलेबस है उस पर आधारित है। 22 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द जो है कल या परसों में आप लोगों को जो मेगा प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें 100 से 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि चैनल पर पहली बार तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसका वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, भाग 1 में हम लोग सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ जो है जनरल KM करियप्पा थे। ठीक है, देखिए बिपिन रावत यहाँ कर लीजिएगा। भारत के प्रथम CDS जो थे यह आपको बिपिन रावत थे। ठीक है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यह आपको बिपिन रावत थे, प्रथम CDS। ठीक है, प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। एक बार आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन में लगाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह करिएगा। देखिए दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि लोगों को खरीद लिया जाता था और ज़िंदगी भर उन्हें जो गुलाम बना कर रखा जाता था, और उनको अलग कंट्रीज में भी काम करने के लिए भेज दिया जाता था। तो इस प्रथा पर रोक लगाने वाला जो गवर्नर था वो आपको लॉर्ड एलन बरो था। ठीक है, यह 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंधित इसको कर दिया था। ठीक है, चलिए बाकी यदि हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, बंगाल विभाजन जो कि सन 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ यानी हड़प की नीति को अपनाया था। भारत में रेलवे का परिचालन इसी के समय में हुआ था। ठीक है, और जो 1857 क्रांति का बीज बोया गया था वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही बोया गया था। ठीक है, किंतु हुआ किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय यदि पूछ दे तो फिर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, सारे जो है जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया सब पे जो है आप जरूर गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। आप सभी को पता होगा, ये तो काफ़ी अच्छा जो है आसान क्वेश्चन। जो कावर्ती है यह लक्षद्वीप की राजधानी है। देखिए यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, केरल होगा। किंतु वहीं पूछ देगा भारत में सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो फिर आपको याद रखिए यह लक्षद्वीप है। ठीक है, बाकी देखिए पांडिचेरी भी एक आपको केंद्र शासित प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। देखिए पनामा नहर से जुड़े हुए हैं अटलांटिक महासागर और आपको प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान होता है। तो जो भारत रत्न दिया जाता है यह आपको पीपल के पत्ते के समान होता है। ठीक है, मेडल का जो आकृति होता है पीपल के पत्ते के जैसा होता है। देखिए भारत रत्न की शुरुआत जो है सन 1954 ईस्वी में किया गया था, और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशमैन कहाँ की जनजाति है। देखिए बुशमैन जो यह वो अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल उसमें पाई जाने वाली एक आदिम जनजाति है। ठीक है, यानी बहुत ही पुरानी जनजाति है बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो है यह शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल के यादों में जो है आगरा में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कहाँ कराया गया था, आगरा शहर में कराया गया था। ठीक है, बाकी देखिए बुलंद दरवाजा आता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो यह अकबर ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। तो मूला पेरियार बांध जो है आपको केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध जो है आपको यह कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। देखिए सऊदी अरब की जो मुद्रा यह आपको रियाल है। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो याद रखें सऊदी अरब की राजधानी आपको रियाद है। ठीक है, जापान जो है जापान की मुद्रा का नाम एन है। अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE
ई के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुआ था और यह एशिया का जो है एशिया का पहला एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी था। बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। अब तो दो हो गया है, एक एनएसई है, ठीक है, और एक बीएसई है। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। देखिए सैयद वंश का संस्थापक यह दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला एक वंश था, ठीक है, जिसके जो संस्थापक था यह खिज्र खां था। इसने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, ठीक है। तुगलक वंश के बाद दिल्ली के जो है तख्त पे शासन किया था। और दिल्ली पे आपको जैसे पता होगा गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश और आपको लोधी वंश। ये जो है 5 वंशों ने शासन किया था जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी में गुलाम वंश से स्टार्ट होता है और यह 1526 ईस्वी तक, ठीक है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक चलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या रहा था, तो याद रखिए 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली काल को दिल्ली सल्तनत के नाम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, जिसपे 5 वंशों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन को याद करके मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विज्ञान को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया उनके योगदान को याद करा जाता है इस दिन, और इसी दिन इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया था। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो है यह आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1939 ईस्वी में किया गया था, जब यह कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर 1939 में इन्होंने अपनी एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। तो सन 1956 ईस्वी में जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था और पहला जो राज्य था यह भाषाई आधार पर अलग होने वाला यह आपको आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा आपको कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है सूरत यह आपको ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। महानदी उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यह भाग 2 में समान विज्ञान के प्रश्न को कवर करेंगे। क्वेश्चन 16 है कि एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है। देखिए एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। देखिए यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया हो जाता है और उसे एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए जब किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, तो डायलिसिस प्रक्रिया के करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 18 का सोडियम का गलनांक बिंदु है। देखिए सोडियम का जो गलनांक बिंदु होता है यह 97 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है परमाणु क्रमांक यह आपको 11 होता है। कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो अधातु तत्व पाया जाता है वो आपको ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो जब हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो हेनरी मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसको मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ठीक है। बाकी सर्वप्रथम मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी के नियम को दिया था। रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बेक्वेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है यह 24 डिग्री होता है। कितना 24 डिग्री याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 है कि नाभिक की खोज किसने किया था। देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, प्रोटॉन जो होता है यह धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते रहता है जो कि ऋणावेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। देखिए चंद्रमा का पलायन वेग, पलायन वेग के मतलब क्या होता है कि हम किसी वस्तु को किस स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से फेंके कि वो जो वायुमंडल है इसको पार कर चंद्रमा पे चले जाए, मतलब फिर वो पृथ्वी पे वापस ना आए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर यह पृथ्वी पर गिर जाता है। किंतु हम किस वेग से इसे फेंके कि यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको पार कर यह पृथ्वी जो है चंद्रमा पहुंचा। चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है यह आपके 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कहने का मतलब यदि आप किसी वस्तु को 2.1 सेकेंड में, कितना, 1 सेकेंड में लगभग 2.5 किलोमीटर के स्पीड से भेज रहे हैं, यानी 1 सेकेंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लो, इस स्पीड से यदि आप किसी भी वस्तु को फेंकिएगा तो वह चंद्रमा पर चला जाएगा, यानी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसको पार कर, ठीक है। तो चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यदि वहीं पर पृथ्वी का पलायन वेग का है, ठीक है, तो यह 11.2 किलोमीटर होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मशीन के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है। तो मशीन के जो पुर्जा होता है उसके जो घिसने का कारण है आपको घर्षण बल होता है, ठीक है। चूंकि देखिए घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है। तो हीरा जो है काफ़ी हार्ड होता है और इसका प्रयोग शीशा को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे हम खाने वाला सोडा, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। बाकी सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट को धोन सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो SI मात्रक है आपको टेस्ला है, ठीक है। यदि CGS मात्रक पूछ देता है तो फिर आपको गाउस हो जाता है। हमारे शरीर में मुद्रक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो मुद्रक और निहाई है यह आपको कान में पाया जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए आगे भाग जो 3 है, भाग 3 में आपको गणित के प्रश्न है, ठीक है, और आगे 20 जो प्रश्न मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए मैं जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से पहले बनाइएगा। इसके बाद यदि जो सॉल्व नहीं हो रहा मैथ और रीजनिंग, इसके बाद आप PDF में जो सोल्यूशन दिया हुआ, ठीक है, सोल्यूशन के माध्यम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।